आपके मां के द्वारा जो दूसरा पुत्र पैदा हुआ वो आपका भाई बन गया है। वो भाई का कोई चॉइस नहीं था, आपके मां ने उसको पैदा किया इसलिए आपका भाई बन गया। मतलब वो आपके ऊपर लादा गया है, आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया है। आपके मां ने दूसरी लड़की को जन्म दिया, वो आपकी बहन बन गई। वो बहन भी आपने सिलेक्ट की हुई नहीं है, वो बहन भी आपके ऊपर लादी गई है क्योंकि उसने आपके मां के द्वारा जन्म लिया। ये आपके शारीरिक जितने रिश्ते हैं ये सब रिश्ते आपके ऊपर थोपे गए हैं। उस घर में जन्म लिया इसलिए सारे रिश्ते आपके साथ जुड़ गए। ये सारे रिश्तों का सिलेक्शन आपने किया हुआ नहीं है, लेकिन यहां जो रिश्ते निर्माण हुए हैं इसका सिलेक्शन आपने किया है, आपके ऊपर थोपा गया नहीं है। जिस प्रकार से एक मां ने आपके शरीर को जन्म दिया है और एक मां ने आपके आत्मा को जन्म दिया है, तो जब आत्मा को जन्म देने वाली मां एक है इसीलिए गुरु को गुरु माऊली कहा हुआ है। तो आपके रिलेशंस भाई भाई जैसे होना चाहिए, बहन बहन जैसे होना चाहिए, क्योंकि सबके आत्माओं का जन्म एक ही गुरु माऊली से हुआ है। वो रिलेशंस आपके ऊपर थोपे हुए नहीं है, आप चाहे इसको अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको स्वीकार किया हुआ है। जिसको आपने पसंद किया हुआ है, जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जिसको आपने चुना हुआ है, उसे समग्रता से चुनाव कीजिए, समग्रता से अपनाइए। ये आपके ऊपर थोपा हुआ रिश्ता नहीं है, ये आपके आत्मा ने चुनाव किया हुआ है। परमात्मा का अंश जो आपके भीतर आत्मा के रूप में है, उस आत्मा ने सिलेक्ट किया है गुरु को, उस आत्मा ने सिलेक्ट किया है गुरु बंधु को, उस आत्मा ने सिलेक्ट किया है गुरु बहन को। तो आपके आत्मीय रिलेशंस की अपेक्षा मैं कर रहा हूं जो नहीं है। ये सब बातें मेरे को इसलिए कहना पड़ती है क्योंकि ये नहीं है और ये होने की आवश्यकता है। जब मुंबई में जो 5 व्यक्ति सामने आ गए उनको बना करके ट्रस्ट का निर्माण किया, कोई सिलेक्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं था, बस परमेश्वर ने किसी को मिला दिया, मान्य कर लिया। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उन 5 ने भी कल्पना भी नहीं की होगी कि आज हम कितनी बड़ी जवाबदारी अपने सर के ऊपर ले रहे हैं, कितना बड़ा कार्य आगे होने वाला है, उसकी जरा सी भी कल्पना उनको उस समय किसी को भी नहीं थी। जैसे बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं ऐसा एक ट्रस्ट हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन आज 3 साल के अंतराल में वो बीज का वृक्ष निर्माण हो गया है। आपको तो सिर्फ जो दिख रहा है वो बता रहा हूं और जो मुझे दिख रहा है वो भी बता रहा हूं। अगले 5 साल में ये पूर्ण विश्व स्तर पे फैल जाएगा और ये सब विश्व स्तर के कार्य करने की जवाबदारी आपके ऊपर ही आएगी। मैं कनाडा 1 महीना जाता हूं, यूके 1 महीना जाता हूं, उस 1 महीने में 3 दिन जर्मनी के लोग आके रहते हैं, 3 दिन ऑस्ट्रिया के लोग आके रहते हैं। अब उनके ईमेल पढ़िए कैसे है और वो कल्पना करते हैं स्वामी जी आप हमारे साथ 3 दिन रहे तो हमारे में इतना परिवर्तन हो गया, भारत के साधकों के साथ कितना परिवर्तन हुआ होगा, कितना चेंज आया होगा। आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा है। वो आपका निवास स्थान है, वो आपका घर है, आपकी भाषा है, आपका देश है, आपका धर्म है, आपका राष्ट्र है।
उस राष्ट्र में कितना चेंज आ गया, कितना बदलाव आ गया होगा। आपसे उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन अभी मेरी मुट्ठी बंद है। वो खुलने का समय 1 साल बाद आने वाला है। उसके भीतर जितना सुधरना है उतना सुधर जाओ, कि आने के बाद में आपसे जो अपेक्षा रख रहे हैं वो अपेक्षा भंग नहीं होना चाहिए। बहुत हो गया प्रचार, और प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया प्रचार कार्य सामूहिकता में चला गया है, आप चाहें तो भी नहीं रोक सकते, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक छोटा सा व्यक्ति भी प्रचार की इच्छा मात्र करे, उसके हाथ से बहुत बड़ा प्रचार कार्य हो जाए। चिली में प्रचार कार्य हो रहा है, केनिया में प्रचार कार्य हो रहा है, रशिया में प्रचार कार्य हो रहा है, जो आपको पता नहीं है, मुझे पता है। जो आप देख रहे हो उससे अधिक हो रहा है, लेकिन इसकी फसल 1 साल बाद आपको दिखेगी। इसलिए अभी से सतर्क कर रहा हूं, बंद कर दो प्रचार। प्रचार की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है एक सुव्यवस्थित तरीके से अनुशासित साधकों की, जिसका दर्शन करने के लिए लोग हजारों किलोमीटर का अंतर पार करके देश परदेश से आते हो। ऐसा साक्षात गुरु आपके सामने बैठा हुआ रहता है, आप बस में झगड़ते सीट के लिए, साक्षात वो बैठा हो, आपको उठना सूझता कैसे है? मैं तो मेरे गुरु के सामने में उठ ही नहीं सकता था। जब तक वो बैठे हैं, आपको कैसा सोचता है कि आप उठ सकते हैं, आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है। आज 8 बजे बोला था, मैं बराबर 8 बजे आ गया है, यहाँ पे कोई नहीं है। फिर भी जानबूझ क्या है कि आपको पता चलना चाहिए जो टाइम दिया है उस टाइम पे होना ही चाहिए। गुरु को 8 का टाइम दिया, आप 7:45 बजे यहाँ हाजिर होना चाहिए। मैं आने के बाद आराम से चले आते रहते, इधर दौड़ते रहते, उधर भागते रहते। इसका मतलब यहाँ आना बेकार है, यहाँ आना फिजूल है। आपको अभी सुरेंद्र भाई ने बताया, झाड़ तक वाइब्रेशन से हिलते हैं, आप क्या झाड़ से गए भी क्यों? अगर ग्रहण नहीं कर सकते तो सिर्फ पास में आके कोई फायदा नहीं है। लंदन में रिचमंड पार्क में जब हो रहा होता था, सारे पार्क के कुत्ते इकट्ठा हो जाते थे। वो भी वाइब्रेशंस की भाषा जानते हैं, वो भी चैतन्य की भाषा जानते हैं। तो आपका ध्यान कहाँ है? आपका चित्त कहाँ है? आपका चित्त मेरे पे रहता ही नहीं। अगर मेरे पे चित्त रहा तो बस की सीट नजर नहीं आएगी, बस ही नजर नहीं आएगी। जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, सब स्थितियों में आपका चित्त सिर्फ मेरे पे होना चाहिए और कहीं नहीं। और रहेगा तो कोई समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आपकी आप क्रिएट करते हैं, आप निर्माण करते हैं। आवश्यक है आप जिस स्थिति में रहें उस स्थिति में सुखी रहें, उस स्थिति में साक्षी रहें, उस स्थिति को आप मान्य करें। यही सच्चा समर्पण है। अन्यथा ऐसे बड़े महोत्सव करने की जरूरत ही नहीं है, कि बंद कर लो, कुछ जरूरत नहीं है ऐसा करने का। अगर एकत्र होके भी अगर हम एकत्र नहीं हो पाए, शरीर से एकत्र होके कुछ होने वाला नहीं है। आवश्यक है आत्मा का एकत्रीकरण, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए। उस अनुशासन के तहत ही आगे बढ़ो। अगर ये अनुशासन को आपने पालन नहीं किया तो आने वाले नए साधकों को आप क्या मिसाल देंगे, क्या बताएंगे? आप खुद मेरे आसपास मंडराते रहते हो, तो आप क्या बताओगे? स्वामी जी के पास मत जाना चाहिए, तो खुद तो जाता है। तो तुम खुद एक उदाहरण बनो, जिसका उदाहरण
दूसरों को दिया जा सकता है। बोलते ना, अगर जो कुंभड़ है वही खेत खाने लग जाए तो फिर खेत को कौन बचाएगा? पुराने साधुओं का 3 साल से अभी भी देह का मोह छूटा नहीं है। वो मोह छोड़ने की आवश्यकता है, उस भ्रम के बाहर निकलने की आवश्यकता है। आप गुरु कार्य को पकड़ लो, मैं आपके पीछे हूं, आपको मेरे पीछे आने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से ग्वाला गाय के बच्चे को उठा के चलता है, गाय बिना रस्सी के उसके पीछे पीछे चली जाती है, बांधने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से आप गुरु कार्य को पकड़ लो, मैं आपके पीछे हूं, काहे आप मेरे पीछे लगे रहते हो? आवश्यक है गुरु कार्य, जो जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए जब मैं देश परदेश यात्राएं कर रहा हूं, सिर्फ इसीलिए यात्रा कर रहा हूं, कुछ आत्माएं वहां मेरा इंतजार कर रही है, कुछ आत्माएं जिनको मैंने आश्वासन दिया था उन तक पहुंचने के लिए जा रहा हूं। उस पहुंचने के लिए जब उचित माध्यम निर्माण हो जाएंगे तो मैं एक जगह स्थिर हो जाऊंगा। अभी जो स्थिति है उस स्थिति में एक जगह स्थिर होना ठीक नहीं है। एक जगह स्थिर होने के बाद में जो वाइब्रेशंस का फैलाव होगा वो बहुत बड़े क्षेत्र में होगा। उस क्षेत्र के अनुरूप साधन अभी हमारे पास नहीं है। अभी खुद ही मैं सड़क पे हूं, तो जब तक ऐसी सुव्यवस्था नहीं हो जाती तब तक घूम घूम के उस चैतन्य को सारे विश्व में बिखेर रहा हूं। भारत के बाहर अनेकों धर्मों के लोग आए हैं, अनेकों देशों के लोग आए हैं। आने के बाद में बड़े अनुशासन के साथ, बड़े डिसिप्लिन के साथ इसमें शामिल हुए। मैं बाहर 2 बातों के लिए भारतीयों को कोसा जाता है। एक तो वो भीख मांगने आते हैं, पैसा इकट्ठा करने आते हैं। ऐसा पैसा इकट्ठे करने का कोई मैं कार्य नहीं करता। लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, किसी को कोई लिफ्ट नहीं देता, किसी से कोई मदद नहीं मांगता। आश्रम की जानकारी देता हूं, मैं बोलता हूं भारत के साधक बनाने में सक्षम है, जरूरत नहीं है। दूसरा टाइम का, टाइम के लिए भी भारतीय बदनाम है। टाइम पे कभी नहीं आती। अभी हाल ही में लंदन में 7:30 बजे शिविर होता था। यहां की तरह खुला दरबार नहीं रहता है। 7 बजे वो हॉल अपने हाथ में रहता है, उसके पहले अंदर कोई नहीं घुसने देता। और लंदन का ट्रैफिक, ऑफिस की भीड़ भाड़, ये सुरेंद्र भाई मेरे ड्राइवर थे, इनको पूछो, आधे घंटे पहले हम गली में आके खड़े रहते थे पास की, कि नहीं टाइम पे पहुंचने का है। बराबर 7 बजे पहुंचते थे, क्योंकि 7 से 7:30 आधा घंटा मेरे को कार से लेके स्टेज तक जाने में लगता था। लेकिन प्रत्येक दिन समय पे कार्यक्रम किया हुआ है। तो समय की पाबंदी आपको भी अपनाना चाहिए। जो टाइम दिया है उस टाइम पे करो। वो एक डिसिप्लिन, वो एक अनुशासन आपको आपके भीतर रखना ही चाहिए।
दूसरा, मैं सूक्ष्म शरीर की जब बातें करने लग गया तो वास्तव में कनेक्शन कितना हुआ है वो मैं जानता हूं और वो जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर की बातें बहुत सारे लोग करने लग गए और दुनिया भर के झमेले खड़े कर देते हैं। अभी एक साधक ने दूसरे साधक को कहा, स्वामी जी ने कहा है काम नहीं किया तो लात मार के हटा देंगे। दूसरे साधक ने पहले साधक को पूछा, ये तेरे को किसने कहा? तो तीसरे ने कहा। फिर पहले ने शिकायत की, तीसरे ने दूसरे को कहा, दूसरे ने पहले को कहा और तीसरे को जब बुला करके मैंने डांटा, क्या मैंने ये तेरे को कहा? नहीं, मेरे को ट्रांस में बताया। अरे ट्रांस में मैंने तेरे को बताया, उसको लात मार के हटा दूंगा और वो रो रहा है कि स्वामी जी ने कहा है काम नहीं किया तो लात मार के हटा दूंगा, रो रहा है। ऐसे नारद मुनि बहुत सारे निर्माण हो गए जो मैं जीवन तक कभी नहीं कह सकता। तुम कार्य करो ना करो, तुमको झेलते रहता हूं, तो मैं ट्रांस में कैसे कहूंगा कि लात मार के हटा दूंगा? ये क्रिएटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक सोच है और ये विशुद्धि चक्र का दोष है। आपने कई बार देखा होगा, एखादी स्त्री जो घर में निग्लेक्टेड रहती है, उसको समाज में भी कोई नहीं पूछता, रिश्तेदार भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, आदर नहीं करता, और वो स्त्री चाहती है कि मुझे सम्मान दिया जाए, मुझे महत्व दिया जाए, और वो इच्छा करती है। ऐसे समय एखादी मृत आत्मा उसके अंदर बैठ जाती है। आने के बाद में वो नवरात्रि में नाचती है, वो देवी आ गई, लोग नारियल फोड़ते हैं उसके साथ। विशुद्धि चक्र का दोष है। वो भूत को शरीर चाहिए रहता है, इस शरीर को सम्मान चाहिए रहता है, दोनों का मिलन होने के बाद में ये निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार के ये भूत हैं जो आपके अंदर फैलाते जा रहे हैं। मेरे को ट्रांस में ये कहा, ये निग्लेक्टेड है, इनका विशुद्धि चक्र खराब है, ये अपने आप को महसूस करते हैं कि इनको कोई नहीं पूछता। तो लोग हमको पूछना चाहिए, इसलिए ये अनुभव बता रहे हैं कि मेरे को स्वामी जी ने ट्रांस में ये कहा, मेरे को अरे तेरे को कहा तो तेरे तरफ कर, दूसरे को बताने की क्या आवश्यकता है? गुरु की बातें गुरु तक सीमित होना चाहिए। बाहरी प्रकटीकरण गलत है। प्रकटीकरण इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको कोई भाव नहीं देता, तो दूसरा का चित्त अपने और आकर्षित करने के लिए आप दूसरे को बताते फिर तो स्वामी जी ने मेरे को ट्रांस में आके ये कहा। कोई माई का लाल अभी तक नहीं पैदा हुआ जिसके ट्रांस में मैं आया हूं, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं है किसी। तो ऐसी गलत बातें खबरदार मेरे बारे में किसी ने कही तो। आज वर्ल्ड लीडर का कार्य शुरू होने के बाद में सूक्ष्म शरीर का कार्य भी साथ में शुरू हो गया है, ये आपको पता नहीं है। अभी तक ये सब कुछ मैं संभाल रहा था, मैं झेल रहा था, आपकी सारी गलतियां झेल रहा था, सारे दोष झेल रहा था, फिर भी मैंने कभी किसी को पनिशमेंट नहीं दी। इसके बाद खबरदार किसी ने ऐसा कुछ कहा तो आपको पनिशमेंट मिलेगी उसकी, क्योंकि अब कनेक्शन सूक्ष्म शरीर के साथ हो गया है, वहां कोई दया माया नहीं है। तो ऐसी फालतू बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, बस काफी है। मेरे बारे में कोई गलत बात कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे से ये कनेक्शन हुआ, मेरा वो कनेक्शन है। ऐसी गलतियां फैला करके आप आपकी स्थिति तो खराब करते ही हैं, दूसरे को भी गलती में डालते हैं, दूसरा भी भ्रमित हो जाता है। तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यक है एक अनुशासन में, एक डिसिप्लिन में ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और आप अपने अपने सेंटर को प्रधानता दो, अपने अपने आचार्य का रिस्पेक्ट करो। उस आचार्य को एक माध्यम के रूप में सौंपा हुआ है। कई बार गुरु पूर्णिमा में फॉर्म्स आते हैं, चैतन्य महोत्सव में फॉर्म्स आते हैं,
आचार्य को पता ही नहीं था, डायरेक्ट कैसे फॉर्म लेके भेज दिया। अब आचार्य के रिकमेंडेशन के बिना कोई फॉर्म यहां नहीं लिया जाएगा। एक माध्यम के साथ जुड़े होना आपको आवश्यक है, एक सामूहिकता के साथ आपका जुड़ा होना आवश्यक है। बिना सामूहिकता के कोई महत्व नहीं रहता है। कई लोगों की प्रगति सिर्फ इसीलिए अटकी हुई है कि वो सोचते हैं हम घर पे ही कर लेंगे। घर पे ही कर लेता तो तेरे पास क्या हुआ था, मैं हिमालय में बैठा रहता। जो मेरे से नहीं हुआ तेरे से कहां से होने वाला है? अकेले से कार्य होने वाला ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं आप आपके घर पे कर लेंगे, घर पे कुछ नहीं हो सकता। किसी की प्रगति नहीं हुई है ना होगी। प्रगति होने के लिए, प्रोग्रेस होने के लिए आपको सेंटर से जुड़ा रहना अति आवश्यक है। आपकी सारी प्रगति, सारी प्रोग्रेस सिर्फ सेंटर के माध्यम से ही होगी। क्योंकि मेरा चित्त, मेरा अटेंशन एक एक पे नहीं रहता है, प्रत्येक के सामूहिकता में रहता है, कलेक्टिविटी में रहता है। इसलिए आवश्यक है कि आप आपके सेंटर को जितना महत्व देंगे, आपके आचार्य का आप जितना रिस्पेक्ट करेंगे, जितना आदर करेंगे, वो आदर उनका नहीं मेरा है। क्योंकि वो मेरे माध्यम है, मेरे मीडिया है। उनको छोड़ करके आप मेरे तक पहुंच सके, ऐसा ना संभव हुआ है ना होगा। इसे थोड़ी सी सब बातें स्पष्ट मैं आपको करना चाहता हूं, तो ताकि आपके मन में किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रहे। ध्यान एक सशक्त माध्यम है, जिस माध्यम के द्वारा आप आपकी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, आत्मिक प्रगति कर सकते हैं। और एक बार आपकी आत्मिक प्रगति हो गई, उसके बाद में बाहरी सारी प्रगतियां आपकी हो जाएंगी। मैंने प्रचारकों के लिए कहा है, आवश्यक नहीं कि आप सब प्रचारक ही बने, आप सब मेरे प्रचारक हैं। उसके लिए कोई प्रचारकों का ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी शुद्ध इच्छा करे, आपकी इच्छा आपके अंदर प्रचारक निर्माण कर देगी। आप एक गंदा पाइप है, जिस गंदे पाइप में बहुत सा कचरा पड़ा हुआ है, बहुत सी मिट्टी जमी हुई है, वो मिट्टी वो पाइप नहीं निकाल सकता। वो पाइप स्वयं की सफाई नहीं कर सकता। ऐसा एक पाइप एक नल से कनेक्ट हो जाए, नल से जुड़ जाए, तो उस पाइप को, नल को कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि मुझे साफ कर दे, मुझे स्वच्छ कर दे। नल का बहने वाला पानी नियमित रूप से जब उस पाइप से प्रसारित होगा तो पाइप स्वयं ही स्वच्छ हो जाएगा। वो कब स्वच्छ हुआ उसको भी उसका पता नहीं चलेगा। इसलिए सिर्फ आप एक पाइप मात्र बनो, एक माध्यम मात्र बनो। माध्यम बनने के बाद में आप अनुभव करेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर से चैतन्य बहना शुरू हो गया है। और वो चैतन्य आपका शुद्धिकरण तो करेगा ही, साथ साथ में उस व्यक्ति का भी शुद्धिकरण करेगा जिसको आप आपकी बात सुना रहे हैं। यानी आप आपका भी भला करेंगे, आप दूसरे का भी भला करेंगे। और जितने लोगों का आप भला करेंगे उतने ही परमात्मा की ब्लेसिंग, परमात्मा के आशीर्वाद आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। जब हम एकत्रित होते हैं, एकत्रित होने के बाद कलेक्टिविटी समझ में आती है, सामूहिकता समझ में आती है। कल पहले भाषण में कोई रिसीविंग नहीं थी,
ग्रहण नहीं कर रहा था। मुझे देना पड़ रहा था। इसमें इतना दर्द होता है, इतना पेन होता है। जैसे बच्चा अगर माँ का स्तनपान स्वयं करे, माँ खुश होती है, माँ प्रसन्न होती है, लेकिन वही स्तन का दूध माँ को निचोड़ करके अगर बच्चे को चम्मच से पिलाना पड़े तो जो वेदना होती है वो वेदना कल सुबह मुझे हुई। वो बात इसलिए कह रहा हूं, ये सब आपके स्थितियों का द्योतक है। आप पिछले दिनों में कैसे स्थिति में रहे, आपके कैसी परिस्थिति है, आपका चित्त कहाँ है, एक एक चीज पे ध्यान देता है। आपको लगता है मैं यहां बैठे रहता हूं, बैठा यहां रहता हूं, सब दूर ध्यान देता है, कहां क्या चल रहा है सब पता चलता है। इसलिए आवश्यक है जब भी एकत्रीकरण हो, एकत्रीकरण सिर्फ देह से नहीं होना चाहिए, आत्मा से होने की आवश्यकता है। आपका चित्त भी एकत्र होना चाहिए ताकि उसमें एक बहुत बड़ी चित्त शक्ति का निर्माण हो सके। और वो तभी संभव है जब घर से निकलते ही आपका पूर्ण चित्त, पूर्ण अटेंशन सिर्फ मेरे पे रहे, बाकी कहीं नहीं। मेरे पे चित्त रखने के बाद आपको 50,000 साधकों की कलेक्टिविटी अनायास मिल जाती है। उस सामूहिकता के साथ आप स्वयं ही जुड़ जाते हैं। सामूहिक शक्ति परमात्मा की शक्ति है। उस परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ जाने के बाद आपको अनुभूति आती है। आपको ही चेक करके देख सकते हैं आपका कनेक्शन सामूहिकता के साथ है या नहीं है। आप जब भी हाथ ऐसा करेंगे, अगर आपके हाथ में वाइब्रेशन का फ्लो निकल रहा है, इसका मतलब आप सामूहिकता के साथ जुड़े हुए हैं। अगर नहीं है तो सामूहिकता से दूर है। ध्यान को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। ध्यान आपको समझाने के लिए मैंने बहुत छोटे छोटे उदाहरण लेके, छोटी छोटी बातें लेके समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो छोटे बच्चे को समझाते कैसा था। धीरे धीरे इसकी गंभीरता की ओर आइए। गंभीरता की ओर आने के बाद सिर्फ अनुभूति शेष रह जाती है, बाकी कुछ नहीं रह जाता है। कोई विचार नहीं रह जाता है, कोई थॉट नहीं रह जाता है, कुछ नहीं रहता है। सिर्फ एक अनुभूति रहती है। वो अनुभूति के साथ आप जुड़े रहिए और जुड़ने के बाद आप स्वयं एक आनंद का स्रोत बन जाएंगे। आपके शरीर से आनंद प्रकट होगा, आपके आसपास एक आनंद का वातावरण निर्माण हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है आपका चित्त परमानंद के उस आनंद के ऊपर रहे, जो आनंद आपके भीतर से ही प्रकट होने वाला है। दूसरा, जैसे वर्ल्ड लीडर ने अपनी इच्छा प्रकट की है कि वो मैरिज ब्यूरो के लिए एक सेमिनार आयोजित करेंगे, उनकी इच्छा पूर्ण करते हुए मैं वहां हाजिर रहने का वचन देता हूं। मैरिज ब्यूरो से परदेश में भी लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत आशाएं हैं। वो इसकी शुरुआत की इच्छा कर रहे हैं,
कहीं से तो शुरुआत हो। मैं चाहता हूँ कुछ जोड़ों को सिलेक्ट करके उन पर मैं 3-4 महीने मेहनत करूँ, तैयार करूँ। जब वो पूर्ण तैयार हो जाए उसके बाद में एक सामूहिक विवाह किया जाए। उस सामूहिक विवाह का चैतन्य, सामूहिक विवाह का आनंद अनुभव करने के लिए आप सब आमंत्रित हैं। दूसरी उन्होंने इच्छा व्यक्त की बाबा धाम की, तो मैं स्वयं नवसारी जाके 15 तारीख से उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूंगा। देखिए, ये उनकी इच्छाएं नहीं है, ये आपकी कनेक्टिविटी है, आपकी सामूहिकता है। जैसे ही मैंने आपको बताया सामूहिक शक्ति की आप अगुवाई करो, शक्ति आपसे सारा कार्य करा देगी। आपको सिर्फ किसी को तो भी अगुवाई करने की आवश्यकता है। एक छोटा सा व्यक्ति, एक नन्हा सा व्यक्ति भी उसकी अगुवाई करता है, सारी शक्तियां उसके पीछे हो जाती है। और ये कार्य बाबा धाम का 6 माह में पूर्ण होगा। 15 नवंबर तक, 15 मई तक का कार्यक्रम है। और इसके लिए 24 घंटे लेबर लगा के रखेंगे, पूर्ण दिन कार्य चलता रहेगा। पर एक टारगेट देंगे कि 6 माह में ये पूर्ण होना ही चाहिए। अगले गुरु पूर्णिमा तक वो तैयार होना ही चाहिए। 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। ये 13 जुलाई को लंदन से लोग चार्टर प्लेन करके गोवा आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने 13 तारीख की पहले से बुकिंग करके रखी। तो ऐसा एक भव्य आयोजन भविष्य में होने वाला है। उसके लिए आपको वाइब्रेशंस की दृष्टि से, स्थिति की दृष्टि से तैयार होने की आवश्यकता है। रही बात वर्ल्ड लीडर के कार्यक्षमता की, तो लंगड़ा कोई दौड़ नहीं सकता। लंगड़े को दौड़ाने के लिए पहले उसका पैर ठीक करना पड़ेगा ताकि वो खड़ा हो सके, दौड़ सके। इसलिए अब मेरी आवश्यकता है कि उनको आवश्यक शक्तियां प्रदान करूं ताकि उनके हाथ से कार्य पूर्ण संपन्न हो। जिस प्रकार से तो व्यवसायी को व्यवसाय की भाषा में समझाता हूं, जो व्यापार में जितना ज्यादा जोखिम लेता है वो उतना ज्यादा फायदा उठाता है। तो उन्होंने कार्य को संभाल करके बहुत बड़ा जोखिम लिया है। उस जोखिम से अधिक शक्तियां मुझे प्रदान करूंगा। एरिया के अंतर्गत है और उसके लिए स्वयं स्वामी जी की ऑफिस और कमेटी सब ट्रस्टियों की सूचना के अंतर्गत कार्यरत थे। जैसे स्वामी जी ने कहा कि अनुशासन की जरूरत है और अनुशासन बिना प्रेम के आ ही नहीं सकता। प्रेम और एकता एक ही सिक्के की दो पहलू है। अगर सूरज की किरणों
को देखने की अहमियत नहीं है तो हम सूरज को क्या देखेंगे। जैसा कि गुरुदेव ने बताया, वैसे सामूहिकता में ज्ञान एवं गुरु कार्य हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। દેશમાં દેખાયું એ પછી જ્યારે ધર્મેશભાઈ बोलवा માટે ફરી सॉरी हाँ, जब फिर से धर्मेश भाई यहाँ आए बोलने के लिए तो सब लोग क्लिपिंग कर रहे थे। तब मैं मेडिटेशन में था तो मुझे पता नहीं अचानक ऐसा ख्याल आया कि हर रोज़ हम प्रेयर करते थे आज तक, कम से कम 1 महीने से वर्ल्ड लीडर के लिए। तो आज जब नाम अनाउंस ही हो गया है तो मैंने प्रेयर किया कि परमात्मा को कि धर्मेश भाई को इनके लिए पूरी शक्ति मिले।